पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार कर्मचारियों का संघर्ष जारी है। जितने भी कार्यक्रम एनएमओपीएस की तरफ से प्रस्तावित थे वो सभी कार्यक्रम हो रहे। इस वक्त पर एनएमओपीएस की तरफ से जो दूसरा कार्यक्रम किया जाना था जागरूकता अभियान का, वो चल रहा है, क्योंकि ज्ञापन पत्र सौंपने का जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इस वक्त पर जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम भी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा और इस बीच में देखने को मिला कि जागरूकता अभियान के काफी सारे फायदे हुए, जिसमें से नए सदस्य संगठन से जुड़े हैं। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई में तमाम कर्मचारी शिक्षक जुड़ चुके हैं और इस जागरूकता अभियान का ये फायदा भी हुआ है कि कर्मचारियों को ये अवगत हो पाया है कि पुरानी पेंशन कितनी ज्यादा जरूरी है उनके लिए, और सरकार एनपीएस और यूपीएस को लाकर कर्मचारियों को बहलाने का काम कर रही है। फिलहाल आपको बता दें 31 मार्च को जैसे ही जागरूकता अभियान का समापन होगा उसके तुरंत बाद 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम भी पूरे देश के हर एक राज्य में होगा, जिसमें सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपना कार्य करेंगे। पूरा कार्य किया जाएगा, लेकिन उस दिन 1 अप्रैल को ही काला दिवस मनाया जाएगा और काला दिवस को लेकर कर्मचारी काफी ज्यादा उत्साहित और जोश में नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको अब देखने को मिल सकता है कि पुरानी पेंशन की लड़ाई कितनी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान भी है, लेकिन इसके साथ ही कर्मचारी इस बात पर भी अडिग हैं कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। और ये साल तो बिहार के लिए काफी ज्यादा खास साल है, क्योंकि इस साल वहाँ पर चुनाव है, तो चुनावी वर्ष के नाते ही कर्मचारी और अपनी आवाज को उठाने, क्योंकि ये सही एकदम मौका है सरकार के सामने अपनी बातों को रखने का और अपनी मांगों को पूरा करवाने का। फिलहाल इस वक्त पर जागरूकता अभियान और 1 अप्रैल को लेकर कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, बिहार राज्य में कैसा माहौल बना हुआ है, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य शशि भूषण सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शशि भूषण जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। शशि भूषण जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर पूरे देश में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाना है। हर एक कर्मचारी के बीच में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और एनएमओपीएस से जुड़ा हुआ हर एक कर्मचारी काफी ज्यादा तैयारियां भी कर रहे हैं। तो इस वक्त पर बिहार राज्य में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? बिहार में भी मैडम हम लोग एनएमओपीएस बिहार टीम की तरफ से एक कर्मचारी पदाधिकारी शिक्षक के बीच में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं जी कि 1 अप्रैल को जो हम लोगों का ब्लैक डे है वो बहुत सफल हो, क्योंकि ये जो यूपीएस है, सरकार चाहती है कि एनपीएस और यूपीएस ये दोनों के बीच के पचड़ा में सारे कर्मचारी पदाधिकारी शिक्षक अपना सारा समय, अपना सारा डिबेट बर्बाद करता रहे। हम लोगों को ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हम लोग सीधा सीधा ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं और ओपीएस के अंतिम, इस देश के अंतिम कर्मचारी पदाधिकारी शिक्षक के अंतिम ओपीएस बहाली तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, एकदम स्पष्ट है। जी मैडम। जी शशि भूषण जी, आप लोगों के द्वारा तमाम सारे कार्यक्रम किए गए हैं और चुनावी वर्ष भी है बिहार में इस बार, तो क्या सरकार के बीच में हलचल देखने को मिल रही, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से? देखिए मैडम, सरकार के स्तर पे क्या चल रहा है उस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ना करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस बात पे एग्री करेंगे चुनाव तक कि हमें बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन की बहाली हो। उसका कारण यह है कि अभी अगर आप देख लें तो बिहार में जो नई नियुक्तियां हुई हैं या 2004 के बाद या हाल फिलहाल में जो नई नियुक्तियां हुई, सबका कटौती अगर देखा जाए, एनपीएस कटौती तो लगभग 16,000 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। 16,000 करोड़ बिहार के लिए, बिहार जैसे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी राशि है। तो ये राशि जो केंद्र के स्तर पे पेंशन देने के नाम पे जा रही है, उसके बाद भी पेंशन नहीं मिल रहा है, और पेंशन एक्चुअली मिलना भी है हमारे रिटायरमेंट के बाद। पेंशन तो आज मिलना नहीं है और हमारा एनपीएस का जो कटौती है वो आज से जा रहा है। तो जो राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है, इस राज्य सरकार के इस नुकसान का भरपाई तो मुझे नहीं लग रहा है कि कभी केंद्र सरकार कर पाएगी। तो इस बात पे मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना राय है कि जरूर सरकार चाह रही है कि पुरानी पेंशन की बहाली हो, और ये जो बहुत बड़ी राशि है जो केंद्र के पास फ्लश हो रहा है उसको रोका जाए। जी शशि भूषण जी, इसी के साथ 31 मार्च को ही जागरूकता अभियान का समापन होना है, तभी आप लोग 1 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे। तो जो 31 मार्च को कार्यक्रम का समापन हो रहा है जब जागरूकता अभियान का, तो इस वक्त पर जागरूकता अभियान से क्या कुछ फायदे मिले हैं? जागरूकता अभियान से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी कर्मचारी हैं जो हमारे संगठन से नहीं जुड़ पाए थे। वो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों के वीडियो को देखते थे, लेकिन कभी जुड़ नहीं पाते थे। वो देखते थे। अब क्या है कि उन सब के बीच में जो हम लोग गए हैं, उनको मोटिवेट किए हैं, अब वो सभी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जी शशि भूषण जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।